नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमआर क्लासेस एंड फिजिकल एकेडमी में। जैसे कि आप लोग हमारे मैथ्स के वीडियो देख रहे हैं, हमने आपके लिए हर प्रकार के मैथ्स के वीडियो प्रोवाइड करवाए हैं। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं जो हर एग्ज़ाम में आता है और ज़रूर से ज़रूर आता है। इस टॉपिक के यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क, कार और समय। तो चलिए हम आते हैं हमारी स्क्रीन पे और देखते हैं टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन और इनको कैसे हल करना है, कैसे क्या करना है, हम देखते हैं। चलिए यहाँ पे मेरे पास पहला क्वेश्चन दिया है, ए किसी कार को 10 दिन में, बी उसी कार को 15 दिन में, सी 20 दिन में कार को समाप्त करते हैं, तो ए अकेला उस कार को कितने दिन में करेगा। देखिए दोस्तों, ये टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन होते हैं उनको करने की बहुत सारी ट्रिक होती है, लेकिन मैं आपको एक बेसिक तरीका बताऊंगा जिससे आप बेसिक सीख के इस तरह के सभी प्रकार के क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी आपको दिन दिया रहे कि ए 10 दिन में काम करता है, बी 15 दिन में काम करता है, सी 20 दिन में काम करता है, तो तीनों के आपने दिन लिख लेने हैं कि ए 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में काम करता है। ठीक है, तो हमको सबसे पहला काम करना है 10, 15 और 20 का एलसीएम ले लेना है। यहाँ पे मैंने 10, 15 और 20 का एलसीएम ले लिया है जो कि मेरे पास आया है 60। 10, 15 और 20 का मैं एलसीएम लूंगा तो 60 आएगा, जो कि ए, बी और सी का कुल टोटल काम कहलाएगा। यानी कि जो भी एलसीएम आता है वो इन तीनों का कुल काम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इनकी क्षमता निकालूंगा। क्षमता यानी होता है इनका एक दिन का कार्य, कि ए एक दिन में कितना कार्य करता है, बी एक दिन में कितना कार्य करता है, सी एक दिन में कितना कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, अब एलसीएम आ गया है मेरा 60, मैंने 10 से 60 में भाग दिया तो क्षमता आ गई मेरी, ए की क्षमता आ गई 6, बी की इसी प्रकार क्षमता आ गई 4, सी की इसी प्रकार क्षमता आ गई 3। तो तीनों का एक दिन का कार्य बराबर में लिख लूंगा ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर, तीनों का एक दिन का कार्य आ गया है 13। यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में 13 कार्य कर लेते हैं। तो टोटल कार्य है उनका 60। तो अगर आपसे बोल दे कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सीधा सा लॉजिक है कि एक दिन के कार्य को टोटल कार्य से भाग दे देना है, तो आपका उनका पूरा कार्य निकल के आ जाएगा कि तीनों मिलकर कितने दिन में ये कार्य करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन मेरे पास दिया है कि तीनों अलग अलग दिन में कार्य करते हैं, तो ए अकेला उसको कितने दिन में, उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ए की क्षमता दी है 3, ठीक है, और तीनों की क्षमता दी है, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता दी है मेरे पास 13। तो मुझे काम कराना है, ए की क्षमता 6 दी है, मुझे काम कराना है ए अकेले से, तो मैं ए की क्षमता से भाग दे दूंगा। कुल टोटल कार्य है 60, एलसीएम आया था मेरा पास 60, क्योंकि एलसीएम को हम कुल टोटल कार्य मानते हैं। तो ए बराबर हो जाएगा 60/6 बराबर मेरे पास आ जाएगा 10 दिन। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा 10 दिन। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे आता हूं मैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास दिया है, ए और बी एक साथ एक दीवार को 12 दिन में तैयार करते हैं। यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है ए प्लस बी, यानी कि ए और बी साथ में कार्य कर रहे हैं, तो एक दीवार को बनाने में 12 दिन लगते हैं उनको। यदि बी उस दीवार को अकेले 18 दिन में तैयार कर सकता है, तो ए अकेला उसे कितने दिन में तैयार करेगा। देखिए दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग करना है। इसमें क्या करना है, ए प्लस बी बराबर कर लेना है कि 12 दिन में ए प्लस बी कार्य करते हैं, और बी अकेला उस कार्य को 18 दिन में करता है। यानी कि क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि ए और बी जब साथ मिलकर काम करते हैं, तो एक दीवार को वो 12 दिन में समाप्त, एक दीवार को वो 12 दिन में बना देते हैं। उसी प्रकार बी अकेला अगर काम करता है, वही काम करता है, तो बी अकेला 18 दिन में वो दीवार को बना देता है। तो दोनों का मैंने एलसीएम ले लिया, टोटल काम निकल के आ गया मेरे पास, एलसीएम आया 36, क्योंकि टोटल काम बराबर होता है एलसीएम। ठीक है, मैंने टोटल काम निकाल लिया है 36। अब 12 का 36 में भाग दिया तो 12 तिया 36, और 18 का भाग दिया तो 18 दूनी 36। ठीक है, ए प्लस 2बी बराबर मेरे पास होगा, यानी कि ए प्लस 2बी का एक दिन का काम हो गया मेरे पास 5 दिन। यानी कि ए प्लस 2बी यानी कि 2b इसके साथ है, तो ये काम एक दिन का काम होगा इनका 5 दिन। अब ए का काम अगर निकालना है तो मेरे पास यहाँ पे ए प्लस बी बराबर 3 दिन दिया है और बी बराबर 2 दिन दिया है।
तो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ए बराबर निकल के आ जाएगा 1 दिन। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर मेरे पास ए बराबर निकल के आ गया है 1 दिन। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है ए अकेला उसे कितने दिन में, उस दीवार को कितने दिन में तैयार कर पाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा 36/1 बराबर हो जाएगा आपका आंसर 36। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी प्रकार है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप थोड़ा चेंज कर दिया गया है। आपको इसमें काम के साथ साथ उनकी मजदूरी दे दी गई है, तो आपको घबराना नहीं है। पहले हम उनका वर्क निकाल लेंगे, उनकी क्षमता निकालेंगे, उनकी मजदूरी से भाग दे देंगे, उनकी 1 दिन की मजदूरी आ जाएगी। देखिए चलिए देखते हैं हम इसको किस प्रकार करना है। ए किसी काम को 6 दिन में तथा बी उसे 8 दिन में पूरा करता है। ठीक है, यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो कुल मजदूरी 280 रुपए है। तो ए का हिस्सा कितना है, यानी कि आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है ए किसी काम को 6 दिन में, बी उसी काम को 8 दिन में करता है, तो दोनों को मिला के उनकी मजदूरी जो है, जो टोटल जो काम करते हैं उनकी टोटल मजदूरी कुल मिला के 280 रुपए बनती है। तो वो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए का हिस्सा कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दिन दिए हैं तो हमें सबसे पहले एलसीएम निकालना है सबका। ए 6 दिन में करता है, बी 8 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम हमने निकाला 24 आया। क्षमता हमने निकाली, एक की आई 4, एक की आई 3, यानी कि ए 1 दिन का कार्य ए प्लस बी का बराबर हो जाएगा। क्षमता को हम यहाँ जोड़ देंगे। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको यही नोटिस करवाया है कि क्षमता यानी कि 1 दिन का कार्य होता है। जब भी आपको क्षमता निकालने का कहे वो उस व्यक्ति की 1 दिन का कार्य कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक देखें, वीडियो काफी मजेदार होने वाला है और बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है आपका, यानी कि बेसिक क्लियर पूरा इस वीडियो में हो जाएगा। टाइम एंड वर्क की जितनी भी क्वेश्चन की परेशानी आपको जाती है, इस वीडियो से आपकी टाइम एंड वर्क की परेशानी आज खत्म होने वाली है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें। ठीक है, आगे देखते हैं हम। 1 दिन का कार्य है ए प्लस बी का 7 दिन, यानी कि ए प्लस बी मिलके 7 काम 1 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार ए प्लस बी की कुल मजदूरी बराबर हो जाएगी 280/7, यानी कि जो उनकी जो क्षमता है उनकी मजदूरी से मैं भाग दे दूंगा, तो मेरे पास 1 दिन की मजदूरी आ जाएगी। 1 दिन की, यानी कि 1 की मजदूरी मेरे पास आ गई है 40, यानी कि 1 दिन की मजदूरी मेरे पास आ गई है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है ए का हिस्सा कितना होगा। देखिए दोस्तों, ए का हिस्सा हो जाएगा 40 इंटू उसकी क्षमता से हम गुणा कर देंगे, तो 40 इंटू 4 कर देंगे तो ए की मजदूरी हो जाएगी 160 रुपए। इसी प्रकार अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि बी की मजदूरी कितनी होगी, तो बी की मजदूरी कितनी हो जाएगी। देखिए 40 इंटू 3 हम गुणा कर लेंगे, 40 का 3 में गुणा कर लेंगे तो 120 रुपए बी की मजदूरी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा 160 रुपए ए की मजदूरी। ठीक है, चलिए आगे देखता हूं मैं। इसी प्रकार मेरे पास क्वेश्चन है अगला, चौथे नंबर का क्वेश्चन है। किसी कार को 600 रुपए में समाप्त करने का ठेका दिया गया, यानी कि कोई कार करवाना था, किसी व्यक्ति से कार करवाना था, उसको 600 रुपए में समाप्त करने का ठेका दिया गया है। उस काम को ए अकेला 20 दिन में तथा बी अकेला 30 दिन में समाप्त कर सकता है। अगर दोनों साथ साथ काम करें तो ए की मजदूरी कितनी होगी। देखिए दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में आपसे ए की मजदूरी पूछा था, उसमें आपको दोनों की मजदूरी दे दी थी। इसमें भी सेम क्वेश्चन है आपको, यानी कि 600 रुपए यानी पे दोनों की मजदूरी दी है। पिछला क्वेश्चन जैसे हमने किया है उसी प्रकार हम ये क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। ए बराबर 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, तो दोनों का एलसीएम आएगा 60। क्षमता निकालूंगा मैं तो ए की क्षमता आ जाएगी 3 और बी की क्षमता आ जाएगी मेरे पास 2। ठीक है, तो इसी प्रकार में 1 दिन का कार्य निकाल लूंगा कि 1 दिन का कार्य ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य यानी कि 5 है, यानी कि 1 दिन में वो दोनों मिलकर 5 कार्य कर लेते हैं। ठीक है, अब उनकी कुल मजदूरी की बात करूं तो कुल मजदूरी बराबर हो जाएगी ए प्लस बी बराबर 600, यानी कि 600 रुपए में वो कार को समाप्त करते हैं और उनकी क्षमता कितनी है 5। तो हम 600 को 5 से भाग दे देंगे तो हमारे पास 1 बराबर आ जाएगा कि 1 बराबर की मजदूरी कितनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों,
तो मैं क्या करूंगा, 600 को 5 से भाग दे दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा, मैं 5 से भाग दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 120, यानी कि एक बराबर हमारे पास निकल के आ जाएगा 120। अब इसी प्रकार आपसे पूछा है कि ए की कुल मजदूरी कितनी है, तो 120 का मैं ए की क्षमता से गुणा कर दूंगा तो ए की कुल मजदूरी निकल के आ जाएगी। तो ए की मजदूरी बराबर हो जाएगी 120 इंटू 3, तो कितनी हो जाएगी, 360 रुपए ए की मजदूरी हो जाएगी। अगर बात करें बी की मजदूरी की तो 120 का गुणा मैं 2 में कर दूंगा तो बी की मजदूरी मेरे पास निकल के आ जाएगी, यानी कि 12 दूनी 24, 240 रुपए बी की मजदूरी निकल के जाएगी। हम दोनों को टोटल करेंगे तो हमारे पास 600 रुपए ही बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं। अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग है, उसका टाइप थोड़ा अलग है। कृपया उसको थोड़े अच्छे नोट्स बना के आप समझने की कोशिश करें और वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखें। पॉज करके आप वीडियो देखेंगे तो आपको क्वेश्चन थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा डिफरेंट सरल ही है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन पे आता हूं, बताता हूं आपको क्वेश्चन किस तरह से हल करना है। दो आदमी एक दीवार को 15-20 घंटे में बना सकते हैं, यानी कि कोई दो आदमी है, एक दीवार बनाने में वो 15 और 20 घंटे लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि यानी कि एक व्यक्ति 15 घंटे लेता है और दूसरा व्यक्ति 20 घंटे लेता है। ठीक है, यदि वे साथ मिलकर काम करें तो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं, यानी कि जब वो दोनों मिलके काम करते हैं तो एक घंटे में 280 ईंट वो कम लगाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। और दीवार को 12 घंटे में बना लेते हैं, यानी कि जो टोटल काम जो उनका होता है, जो एक दीवार बनाने का जो काम करते हैं वो 12 घंटे में एक दीवार को बना के समाप्त कर देते हैं। ठीक है, तो कुल ईंटों की संख्या बताना है आपको। इस क्वेश्चन में थोड़ा समझने की जरूरत है कि इसमें कुल कार्य जो दिया है वो आपका 12 घंटे में समाप्त हो जा रहा है और इस कार्य में कितनी ईंट काम में लग रही है, और आपको क्वेश्चन में बोला है कि वो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉरी देखिए, ए 15 दिन में, मान लिया हमने एक ए है और कोई बी है, तो ए 15 दिन में काम करता है, ए 15 घंटे में काम करता है, बी 20 घंटे में काम करता है, तो कुल उनका काम जो आ गया है मेरे पास 60 आ गया है। ठीक है, इनकी मैंने क्षमता निकाल ली है 4 और 3, यानी कि ए प्लस बी बराबर यानी कि 7 हो गया कि ए प्लस बी एक दिन में 7 काम कर लेते हैं। ठीक है, और 7 घंटे काम कर लेते हैं। ठीक है, और कुल उनका जो काम है वो 60 कुल टोटल काम है, जो एलसीएम आता है वो कुल टोटल काम हम मानते हैं। ठीक, तो यहां पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो जो कुल काम है 12 घंटे में पूरा कर लेता है, यानी कि जो 60 काम है वो 12 घंटे में पूरा कर लेता है। तो ए प्लस बी कितना काम करते हैं, 7 काम करते हैं, और 12 घंटे में जो पूरा कर लेते हैं तो 12 से मैं इसको भाग दे दूंगा कुल काम को, तो मेरे पास निकल के आ जाएगा 5, यानी कि वो 2 ईंट जो आपको बताया गया था 280 ईंट प्रति घंटा वो कम लगाते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे इनका 5 और 7 का अंतर निकल के आया 2, देख रहे होंगे आप कि मेरे पास यहाँ 5 और 7 का अंतर निकल के आ गया 2, और 280 ईंट प्रति घंटा वो कम लगा रहे हैं, तो 2 बराबर में रख दूंगा 280। ठीक है, तो मेरे पास एक बराबर निकल के आ जाएगा कि एक बराबर आ जाएगा 140। ठीक है, अब वो कुल टोटल ईंटों की संख्या बोल रहा है आपसे कि कुल टोटल ईंट इस कार में कितनी लगी, तो एक बराबर हमारे पास आ गया है 140, जबकि हमारा कुल टोटल कार था कुल 60 था। ठीक है, कुल ईंटों की संख्या बराबर हो जाएगी 140 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 8400 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कृपया वीडियो को पॉज करके 2-3 बार अच्छे से देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां। ये भी थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है लेकिन है बेसिक ही, इसको आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। चलिए मैं क्वेश्चन पे आता हूं। 2 समान ऊंचाई की मोमबत्ती 4 और 6 घंटे में पूरी जल जाती हैं, यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 समान लंबाई की 2 मोमबत्ती हैं, वो 4 घंटे में और 6 घंटे में पूरी जल जाती हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए और क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़िए आप कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है और क्वेश्चन को किस तरह से हल करना है,
वो क्वेश्चन में ही दिया रहता है। तो मेरा आपसे अनुरोध यह है कि आप क्वेश्चन को एक दो बार, जब भी आप कोई से भी क्वेश्चन करते हैं गणित के, तो क्वेश्चन की भाषा को समझिए कि क्वेश्चन में वो आपसे क्या बोलना चाह रहा है और क्वेश्चन में आपको क्या दिया है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को कि दो समान ऊंचाई की मोमबत्ती 4 और 6 घंटे में पूरी जल जाती है यदि दोनों अपनी स्थायी चाल से, यानी कि वो बोल रहा है कि मैंने 2 मोमबत्ती जलाई है और एक मोमबत्ती 4 घंटे में जल जाती है, एक मोमबत्ती थोड़ा ज्यादा घंटे में जल रही है, 6 घंटे में जल रही है, और दोनों अपनी स्थायी चाल से चल रही हैं। ठीक है, तो एक ही समय पे जलना शुरू करें, यानी कि एक ही समय पे हमने जलाया है मोमबत्ती को, तो ज्ञात करें कि कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 होगा। यानी कि हमें यह बताना है कि कितने समय बाद उनकी, यानी कि दोनों की ऊंचाई 2:3 में आ जाएगी। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसकी बेसिक ट्रिक है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। पहला काम है, जब भी आपको किसी भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में आपको दिन दिए हैं तो आपको सबसे पहला काम करना है उसका एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, एलसीएम निकाल के उसकी क्षमता निकाल लेनी है और क्षमता निकाल के आपको कुल टोटल वर्क में से भाग दे देना है। तो आपका ए का काम निकल आएगा, बी का काम निकल के आ जाएगा, एक दिन का काम निकल के जाएगा। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका आप आंसर दे सकते हैं। चलिए, मैंने सबसे पहले किया है, ए 4 घंटे में कर लेता है, बी 6 घंटे में कर लेता है। तो क्या बोल रहा है कि 4 और 6 का मैंने एलसीएम निकाला है, इनकी क्षमता निकाल ली 3 और 2। ठीक है, अब मैं एक, यानी कि 1 बराबर 1 घंटे में कितनी जलती हैं ये, तो a प्लस बी बराबर कर लूंगा, तो मेरे पास a प्लस बी का मान यहां पे आ जाएगा 5। यानी कि वो 1 घंटे कहें या 1 दिन कहें, 1 घंटे कहना उचित रहेगा कि 1 घंटे में 5 जल जाती हैं वो। अब मेरे पास यहां पे दिया है कि उनका अनुपात 2:3 होना चाहिए। ठीक है, कुल काम, कुल यानी कि कुल लंबाई मेरे पास मोमबत्ती की आ गई है यहाँ पे 12। तो मैं क्या करूंगा, 12 माइनस 3t। 3t इसलिए किया क्योंकि a की क्षमता है 3 और t हमने इसलिए लगाया क्योंकि टाइम हमको निकालना है। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये t है, मैंने t इसलिए लगाया है क्योंकि हमें t यानी कि टाइम निकालना है। तो 12 माइनस 3t कर लिया क्योंकि a की क्षमता 3 है, और 12 माइनस 2t किया क्योंकि b की क्षमता 2 है। बराबर करा और हमें लाना है 2/3 अनुपात में, इनको बराबर में लाना है। तो हमने 2/3 अनुपात लिख लिया। अब दोस्तों करना क्या है, जब भी बराबर में संख्या हो तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि तिर्यक गुणा करते हैं। तो मैंने 3 का इस तरफ गुणा कर लिया और 2 का इस तरफ गुणा कर लिया। तो 3 का मैं इस तरफ गुणा करूंगा, 36 माइनस 9t बराबर 24 माइनस 4t। 2 का इस तरफ करूंगा और 2 का इसमें करूंगा, तो मेरे पास ये निकल के जाएगा। अब मुझे करना है क्या है कि संख्या वाली एक तरफ कर लेना है और टी वाली एक तरफ कर लेना है। तो 36 में से मैंने 24 माइनस किया तो मेरे पास आ गया 12, और 9t में से 4t मैंने माइनस कर लिया है, तो मेरे पास कितना निकल के आया, 5t। तो मेरे पास 5t बराबर कितना आ गया है, 12। अब मैं t का मान निकालूंगा, तो t बराबर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, t बराबर करूंगा 12/5, तो मेरा निकल के आ जाएगा 2.4। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही कि हमने आज आपको 6 टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो देखकर टाइम एंड वर्क की सारी समस्या खत्म हो गई होगी कि किस तरह से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन किए जाते हैं। आपसे मेरा बस यही अनुरोध है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है या हमारे जितने भी लेक्चर हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और भी अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें आप वीडियो की लिंक शेयर करें ताकि उन लोगों को भी वीडियो देख के फायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, वक्त है विदाई का। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।